जय जय राम। साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की असीम कृपा से हम इस समय आत्मिक भावनाओं के लिए आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम कर रहे हैं अहम भावना, और अहम भावना में हम हमारा दोहा नंबर है 5। हाँ जी, 5 लेंगे आज। कारण कार्य रहित हूँ, जय उपचय से पार। मुझ में नाश उत्पत्ति ना, नहीं परिणति विकार। मैं शक्ति का केंद्र हूँ, ओज तेज बलवान। मेरा आत्म तत्व ही है सुख सिद्धि निधान। मैं शक्ति का केंद्र हूँ, ओज तेज बलवान। मेरा आत्म तत्व ही है सुख सिद्धि निधान। कारण कार्य से रहित हूँ, ये हुआ तो इसलिए ये हुआ, ऐसे हुआ तो इसलिए ये हुआ, ये होगा तो इसलिए ऐसे होगा। इसी कॉज एंड इफेक्ट, इंग्लिश में कॉज एंड इफेक्ट कहेंगे। कॉज एंड इफेक्ट नहीं है आत्मा के में कि क्यों इस आत्मा है और उसके बाद क्यों नहीं सदा रहती है। इसीलिए कोई भी उसमें कारण और कार्य कुछ उससे रहित है। ये सब जब च से पार, मुझ में नाश उत्पत्ति ना तो आत्मा का नाश होता है, मेरा नाश होता है। यहाँ पे महाराज मैं करके संबोधित कर रहे हैं अपने आप को कि मैं, मेरा जो आत्मा भाव है उसका कोई नाश नहीं होता, ना ही उसकी उत्पत्ति होती है। परमेश्वर का अंश है, तो जिस तरह परमेश्वर की उत्पत्ति और लय नहीं होती, उसी तरह यहाँ पर आत्मा की भी उत्पत्ति और नाश नहीं होता। और ना ही ऐसे कोई विकार हैं जो कि नाश होने वाले हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। विकार ही नहीं है तो जो लय हो जाए, जो समाप्त हो जाए, ऐसी भी कोई चीज नहीं है आत्मा में। मैं शक्ति का केंद्र हूँ, ओज तेज बलवान। मैं हूँ शक्ति का केंद्र, और मैं ओजस्वी हूँ, तेजस्वी हूँ, और मैं बलवान हूँ, बहुत बलवान हूँ। और मेरा आत्म तत्व ही है सुख सिद्धि निधान। सुखों का खान है, खजाना है पूरा। सुख सिद्धि, सिद्धियों का भी खजाना मेरे ही आत्म तत्व है, और कहीं से नहीं कुछ आता, यहीं से सब कुछ है। सो ये आज का हमारे लिए आज का चिंतन है, आज का हमारे ध्यान का केंद्र भी यही है कि जो मैं हूँ उसका नाश नहीं है, वो नहीं नाश होने वाला। देह का नाश होता है, मन का तो हर समय एक विचार उठा, उसका जन्म हुआ, उसका नाश हुआ, फिर कुछ उठा, फिर जन्म हुआ, नाश हुआ, है ना। इस तरह चलता है। अंदर सेल्स हैं, बॉडी के सेल्स हैं, सेल्स की अवधि होती है, वो है ना, वो अपने साइकिल चलता है। ब्रेन सेल्स की भी लॉन्ग अवधि होती है, वो फिर से नहीं जन्म सकते। जैसे बाकी सेल्स बॉडी के जन्म सकते हैं, ब्रेन सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो कि फिर से नहीं जन्म होता, एक ही बार होता है उनका जन्म।
और वो भी समाप्त होने आरंभ हो जाते हैं, राइट। उम्र के साथ या बीमारी के साथ। इसलिए सब में रीजन है, सब में कारण कार्य भाव है, पर आत्मा इन सब से बहुत अलग है, और उसी की शक्ति से सारी क्रियाएं हमारी बॉडी में हो रही हैं, और उसी के कारण सब संभव है। वह नहीं देह में, कुछ भी नहीं देह में। सिंपल, वेरी सिंपल फॉर्मूला। मैं नहीं देह में, है ना। स्वामी जी की जैसे बात कर रहे हैं, मैं अगर इस देह में नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, देह का कोई यूज नहीं फिर, अगर मैं इस देह में नहीं हूं। इस तरह से देखिए कैसे थॉट प्रोसेस हमारा चले। अगर हम इस तरह से दिन भर चलते फिरते भी ऐसे सोचें कि अगर मैं इस देह में नहीं हूं तो ये देह चले ना, है ना। ये वाला मैं, ये जो मैं है, ये समष्टि मैं है, ये एक, उसका मैं एक। जो हम दूसरा ईगो बेस्ड मैं करते हैं वो अलग होता है, वो बॉडी बेस्ड होता है, वृत्तियां बेस्ड होता है, कामना बेस्ड होता है, इस तरह बेस्ड होता है। पर जब हम कहते हैं कि मैं अगर इस देह में नहीं हूं तो ये कुछ भी नहीं, तो ये उस तरह से है। बहुत सुंदर है। पर बात है कि हम जैसे ही माया में भी अगर ये याद रखें, बात ये आ जाती है, माया के बीच भी ये चीजें याद रखें तो बात बनती है, क्योंकि ये प्रैक्टिसिंग है, ये सुनने मात्र की नहीं है, पर सुन भी पा रहे हैं। इट इज ह्यूज, इट इज जस्ट ह्यूज। सुन भी पा रहे हैं, बहुत बहुत कृपा है। पढ़ भी पा रहे हैं, वो भी बहुत 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 जबरदस्त कृपा है, बहुत कृपा है। क्योंकि गीता जी में लिखा है कि आत्मा के बारे में सुन पाना, आत्मा के बारे में पढ़ पाना, आत्मा के बारे में चिंतन करना, ये सब बहुत बड़ी बड़ी, बहुत बहुत ब्लेसेड चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा। हम सबसे पहले तो कृतज्ञ ही हैं कि हम ऐसे सद्गुरु महाराज के उन्होंने हमें अपनाया कि हम ऐसी ऐसी चर्चाएं कर सकते हैं, और ऐसा चिंतन कर सकते हैं, और ऐसी चर्चाएं, ऐसी चीज़ें पढ़कर कृत हो सकते हैं, कृत हो सकते हैं, रही। आइए चलते हैं हम ध्यान पर। हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन। लंबी सांस हम ले अंदर, रोकें थोड़ी देर और फिर छोड़ें। फिर से लें सांस अंदर, थोड़ी देर रोकें और फिर छोड़ें। हम राम नाम के साथ ऐसा करें। देखते जाएं अंदर क्या चल रहा है, और सबको डिसॉल्व होने दें। जो भी अंदर चल रहा है, हमारा चिंतन यही है कि
मैं, मेरी ना उत्पत्ति है न नाश है, मैं सदा रहने वाली हूँ। तो जो भी अंदर चल रहा है, इसी इसी नॉलेज से या इसी तथ्य से उसे देखें कि ये सब मैं नहीं हूँ, जो भी चल रहा है। और देखने मात्र से ही वो डिसॉल्व हो जाएगा, जो भी चल रहा है, क्योंकि पता है कि ये सब मैं नहीं हूँ। और जब हम देखने मात्र से ही अंदर जो भी चल रहा है वो डिसॉल्व हो जाता है, हम जाने कि मैं तो शक्ति का पुंज हूँ, अनंत बल है मुझ में, बहुत तेजस्वी हूँ, ओजस्वी हूँ। इस तरह से जैसे ही देखने मात्र से बाकी विचार कुछ भी आ रहा है वो ढह जाते हैं। माने कि मैं अनंत बलशाली, सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव, कुछ भी अड़ा हुआ है वो भी डिसॉल्व हो जाएगा। और जो महाराज कहते हैं वास्तविकता है वो प्रकटेगी। जितनी देर हो सके हम अपने आप के साथ बैठें। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों। जय जय राम, जय जय राम।